एकता जिंदाबाद। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करो, मैग्नेसाइट कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करो। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री झिलौली को खोले जाने तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। कर्मचारियों और क्षेत्रीय जनता के इस आंदोलन को कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया है। कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट में क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में पूर्व मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, बालकृष्ण, महेश पंत सहित अन्य ने कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए जल्द वेतन भुगतान करने तथा फैक्ट्री को फिर से चालू करने की मांग की। कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी है। लंबे समय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन कर्मचारियों का। लगभग 18 महीने ये बता रहे हैं, 18 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इन्होंने सब्र किया, धैर्य किया कि आज और कल कोई न कोई हमारी सुनेगा। हमारा ये कहना है कि भाई मैग्नेसाइट एक तो हमारे जनपद का एकमात्र उद्योग है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई खड़िया के साथ में आपने इस मैग्नेसाइट को भी खनन में ले करके इसमें जो रोक लगा रखी है, सर्वप्रथम इन कर्मचारियों की एक मांग है कि भाई ये रोक हटनी चाहिए, मैग्नेसाइट फैक्ट्री खोलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई हमारी इनके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो वार्ता हुई थी, कई बार वार्ता हुई, उसमें इन्होंने प्रबंधक कमेटी ने कहा कि भाई अति शीघ्र इस मेटल हमारे पास है, बैलेंस है, इसको बेच करके हम इनकी तनख्वाह देंगे। लेकिन उसमें इन्होंने बंदरबाड़ जैसी कर दी, थोड़ा करके कुछ करके डाला, जब तो एक महीने का भी इनको वेतन नहीं दिया गया। उसके अतिरिक्त हमारा ये कहना है कि भाई एक तो फैक्ट्री खुलनी है, कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। दूसरा, जो हमारे लोकल के विकास कार्य थे वो भी ठप पड़े हैं। चाहे आज वो प्रधानमंत्री आवास के तहत पे अगर किसी को आवास भी मिलता है तो आवास बनाने के लिए मेटेरियल कहाँ से लाएगा? जो क्षेत्र के विकास के निर्माण कार्य हो रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास मेटेरियल उपलब्ध नहीं है। यदि हल्द्वानी से लाते हैं तब तो दुगने रेट में हमारे काश्तकारों को, हमारे लोगों को मेटेरियल मिल रहा है। तीसरी बात हमारी ये है कि हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अति शीघ्र इसकी जांच करानी चाहिए, प्रशासन को इसकी जांच करानी चाहिए कि भाई किस स्थिति में ये अभी रुका है, इसको खोलने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब ये मजदूर तो जानना चाह रहे हैं भाई, इनका पीएफ का पता नहीं है, इनके तनख्वाह का पता नहीं है, और जो प्रबंधक कमेटी है वो इनको गुमराह कर रहे हैं। सरकार अगर कोई राहत पैकेज दे तो कुछ हमारा बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि भाई 1997 में भी कंपनी की हालत एक बार खराब की, तो तत्कालीन राज्यपाल उसमें मोतीलाल बोरा जी ने उस मैग्नेसाइट फैक्ट्री का विजिट किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशली इसमें पैकेज दिया। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार भी इससे जो राजस्व वसूल किया है जब ये कंपनी चल रही थी, तो आज उसकी परिस्थिति खराब है, तो सरकार को उसमें सचेत रहना चाहिए, सरकार ने इनको सहयोग करना चाहिए। 2-4 करोड़ रुपए में इनकी व्यवस्था हो सकती है, सरकार ने तुरंत देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन कर रहे हैं, और कई सारे लोग कह रहे हैं इसमें भाई बाहरी व्यक्ति भाई हमारे क्षेत्र का एकमात्र उद्योग है, अगर उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा ये कहना, अगर आपको इस प्रकार का भय है, बाहरी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं करे तो अति शीघ्र कंपनी को वो वित्तीय व्यवस्था करे और कंपनी के कर्मचारियों को जो वेतन रुका है उसमें से थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है संभव उसके अनुसार उनको दिया जाए और कंपनी को खोलने के उपाय किए जाए। कर्मचारियों के हेतु की सुरक्षित होनी चाहिए। सांसद इसमें पहल करें तो भाई बागेश्वर के जनप्रतिनिधि को तो ऐसा लग रहा है कि शून्य लग रहा है, चाहे वो सांसद जी हो चाहे विधायक जी ने कल दिखा रहे कि भाई अब उनकी क्या वार्ता हो रही है ये तो हम नहीं कह सकते, हम नहीं जान सकते। वार्ता हम तब सक्सेस मानेंगे जब वो यहाँ पर आकर के ये कहेंगे कि भाई हमने कंपनी खोलने के लिए ये कार्रवाई कर दी है, अति शीघ्र आपकी कंपनी खुल जाएगी, और इनको आश्वासन दे, लिखित में आश्वासन दे, शासन तुरंत बताए कि भाई हम इतने दिन के अंदर में ये काम तुम्हारा कर देंगे करके। ये कर्मचारी तो सीधे साधे हैं, इन्होंने तो बहुत ही सब्र कर रखा है। हम यही मांग कर रहे हैं। ये उद्योग हमारा 6 जनवरी 2025 को बंद हुआ और हमें जो सैलरी नहीं मिली है सितंबर 2024 से। 1 हफ्ता पहले हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने हमें सितंबर की तनख्वाह दी, उसमें भी कुछ लोगों को वो अग्रिम वेतन जो हमारा डे था वो दिया गया था, उसमें लगभग अभी 40-45 या लगभग 60 आदमियों का कम से कम वेतन दिया गया। हमारी मांग थी कि हमें कम से कम 5 महीने का वेतन दिया जाए, और जो हमारा बोनस है जो हमने कमा के कंपनी को दिया है वो हमें दिया जाए, और जल्द से जल्द हमारी कंपनी को खोला जाए। क्योंकि हमारी कंपनी में अभी ये एक हमारा जो ये मैग्नेसाइट है मिनरल में आता है, न कि कोई ये
जो हमको पीछा गया है खड़िया खानों के साथ, ये बहुत गलत नीति के साथ हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय किया गया है। और हम आज ये आशा लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि हमारा उद्योग जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके वो खोला जाए, और जो हमने जो हमारा 14 माह से जो वेतन रुका हुआ है अक्टूबर माह से यहाँ तक का, उसकी भी जल्दी से जल्दी हमें वो वेतन दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होने पर अभी तो हम लोगों ने कर्मिक अनशन शुरू कर रखा है, ये इस अनशन को हम आज से 2-3 दिन बाद हम अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम इसको आमरण अनशन में शुरू करेंगे। अगर वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो उसके बाद हम इसमें अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तो आपको लगता है कि सरकार इसमें अगर कोई राहत पैकेज दे तो कुछ? हाँ, सरकार ने हमारी इस कंपनी को जैसे अचमती थी उसी टाइप से हमारी एक ये लिमिटेड कंपनी है, तो सरकार ने हमें भी एक आर्थिक पैकेज देना चाहिए। अगर ये काम अगर सरकार नहीं कर सकती है और अगर हमारे उद्योग को नहीं चलाना चाहती है तो हम ये चाहते हैं कि जैसे एचएमटी के लोगों को और जगह समावित किया गया था, वैसे ही हमारे 294 कर्मचारी हैं उनको और डिपार्टमेंट, हाँ, दूसरी कंपनियों में कहीं भी डिपार्टमेंटों में जैसे एचएमटी के कर्मचारियों को दिया गया था वैसे ही हमें भी समावित किया जाए। देखिए, मैग्नीसाइट फैक्ट्री के जो कर्मचारी और श्रमिक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। करीब 14 महीने से इनको वेतन नहीं मिला हुआ है, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, लेकिन इनके भरण पोषण और इनके बच्चों का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनकी शिक्षा दीक्षा करानी बड़ी मुश्किल हो गई है और 293 कर्मचारी और श्रमिक उससे जूझ रहे हैं। मेरे शासन प्रशासन से, मेरे डीएम साहब से सबसे ये अनुरोध है कि 2 हफ्ते के अंदर कि इनकी समस्या का अगर समाधान नहीं होगा, मैं इसी प्रांगण के बाहर आमरण अनशन करने को बाध्य रहूँगा। और आज हमने माननीय हमारे लोकमणि पाठक जी हो गए, राजन टंगड़िया जी हो गए, नवल किशोर टमटा जी हो गए, पूरे कांग्रेस जन ने हमने आज इन लोगों को समर्थन दे रखा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जनपद बागेश्वर में एकमात्र ऐसी सिरोली मैग्नीसाइट फैक्ट्री थी जिससे काफ़ी लोगों का स्वरोजगार मिल रहा था और स्थानीय लोगों को सस्ते दाम में मटेरियल भी मिल रहा था, जिसकी स्थापना कमलापति त्रिपाठी जी ने की। 1997 में मोतीलाल जी ने इसको पुनर्गठित करने के लिए, फैक्ट्री को पुनः चलाने के लिए आश्वासन दिया और पूरा कोशिश किया, चली भी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, अपार भंडार होने के बावजूद भी वहाँ कर्मचारी घर बैठे हैं, 14 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। जिन किसानों ने अपनी ज़मीन फैक्ट्री को देकर इस आशा से और विश्वास से कि हम लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, इस क्षेत्र का कल्याण होगा और बेरोजगार का रोज़गार, इस अपेक्षा से वो ज़मीन अपनी दी थी, लेकिन आज वो सारे उनकी भावनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। फलस्वरूप जो मजदूर कर्मचारी हैं उनके परिवार के भरण पोषण के लाले पड़े हैं। शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात तो छोड़िए, अपने जीवन यापन के लिए भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम इस संघर्ष में उनका साथ देंगे जब तक उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। कांग्रेस समर्थक जो राहुल गांधी जी नीतियाँ हैं उसके हिसाब चलते हुए हम इनको पूर्ण समर्थन देंगे। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।